नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए हम प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 4 और उसके 4 को हल करते हैं। और हम पिछली क्लास के अंदर इस 4 के प्रश्न 3 हल कर चुके हैं। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है? पूछ रहा है इसमें कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सारों-अंतर ज्ञात करना है। क्या करना? सारों-अंतर। सारों-अंतर ज्ञात हो जाएगा तो इसके कितने पद? 3 पद और लिखना है। तो इधर देखो, सबसे पहले प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। अब देखो इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहला पद क्या हो गया? माइनस का 10। अब क्या याद करना है? डी याद करना है। कम से कम 2 बार कर लेना। सभी का करो तो सभी का चेक कर लेना। सारों अंतर। सारों अंतर ज्ञात कैसे करेंगे कि सर इन दोनों का करें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। दूसरा पद कितना? माइनस का 6 माइनस ये। अब a1 कितना? माइनस का 10 है तो कोष्टक बनाकर लिखो। ठीक है, माइनस का 6 माइनस और फिर a1 कितना हो गया? माइनस का 10 हो गया। थोड़े बड़े लिख दो। तो माइनस का ये रह गया 6, ये कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस कितना? 10। कैलकुलेशन करो, ये कितना गया? प्लस के 4 आ गए। एक बार डी और याद कर लो, चाहो तो 2 बार कर लेना। अब क्या करेंगे? तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तीसरा पद कितना? माइनस का 2, ये माइनस a2 कितना? माइनस का 6। अब इसको हल करो। माइनस का 2 प्लस का 6 यानी कितना रह गया? प्लस के 4 रह गए। तीसरा पद करो तो कर लो, यानी एक बार डी और याद करो तो कर लो, बाकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसको देखो, 1 2 3 और 4, हमारे पास 4 पद है। डी ज्ञात कर लिया तो आगे कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 करना है। तो 4 के बाद एक करना है 5वां पद ज्ञात, फिर करना है 6ठा और फिर 7वां। पहले इसको करते हैं। तो देखो, पहले पद में कितना डी जोड़ दूं? 4 डी जोड़ दूं। कितना डी? 4 डी। इधर देखो, प्रथम पद क्या है? माइनस का 10 है सर। चलो इसके नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 10, बिल्कुल माइनस का 10, प्लस का प्लस, 4 का 4। डी का मान कितना? सर डी का मान 4 है। ठीक है, माइनस के 10 का माइनस का 10 रह गया। नहीं तो आप सीधा कर लो, देखो जगह कम होगी। देखो ये कितना है? माइनस का 10 और ये 4 तो कितने हो गए? 16। चलो लिख ही देता हूँ। माइनस का 10 प्लस के 16, कैलकुलेशन करो। 16 में से 10 गए 4, किसके बच गए? प्लस के। तो ये आपका कौन सा पद आ गया? 5वां पद आ गया। अब हम निकालेंगे 6ठा पद। कौन सा पद? 6ठा पद। कैसे निकलेगा? तो 6ठा पद हम पहले पद में 5 डी जोड़ेंगे। कितना डी? 5 डी। तो इसको हल करो। पहला पद आपका है माइनस का 10 प्लस का प्लस, 5 का 5, डी का मान कितना है? 4। अब इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 4 पंजे 20, 20 में से 10 गया, कितना बच गया? 10 बच गया। सीधा कर लो। और फिर हम करते हैं 7वां पद। कौन सा पद? 7वां पद। पहले पद में कितना डी जोड़ेंगे? 6 डी जोड़ेंगे। तो इधर देखो, पहला पद कितना? वही माइनस का 10 प्लस का प्लस, 6 का 6, डी का मान 4। सीधा कैलकुलेशन कर ले। 6 चौक 24, 24 में से 10 गया, कितने बच गए? 14। तो अगले 3 पद कौन से हो गए? 4, 10 और 14। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 4 पद पहले थे, ये 5वां, 6ठा और ये 7वां पद हो गया। अब प्रश्न करते हैं 5वां। यही करें ना। इधर देखो, प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखना। प्रथम पद कितना है? सर 3 है। बिल्कुल 3 है। अब इसमें क्या याद करना है? सारों अंतर। आप सभी का कर सकते हो, नहीं 2 बार कर लो। सारों अंतर कैसे याद करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं।
अब आप मुझे ये बताओ दूसरा पद कितना है। दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। दूसरा पद कितना है? 3 प्लस अंडर का 2 माइनस का तो माइनस a1 कितना 3, ये 3 किसका? प्लस का, ये 3 किसका? किसका? माइनस का। तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? अंडर का 2 बचेगा, अंडर का 2। हाँ, आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख सकते हो कि ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि सारों अंतर क्या है? समान है। चलो मैं इसमें लिख दूंगा, इसमें नहीं लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो आप समझ सकते हो दोनों बार क्या आ गया? डी समान आ गया है। तो अगले 3 पद और याद कर लो, लिखने की कोई जरूरत नहीं। लिखना चाहो तो यहाँ पर क्या लाइन लिखोगे कि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके सारों अंतर क्या है? समान है। अगर सारों अंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगी, तो अगले पद याद कर ली। ठीक है, लिखो तो वहाँ लिख लेना। एक बार डी और याद करो। तो सर अब हम करेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लो। तीसरा पद कितना है? 3 प्लस 2 अंडर 2 हो गया। इसमें से माइनस करना, माइनस का माइनस लगाएंगे, क्या माइनस करेंगे? दूसरा पद। तो दूसरा पद क्या है? 3 प्लस अंडर का 2 प्लस का ना कोष्ठक के अंदर रख लो। इधर देखो, ये 3 प्लस 2 अंडर 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस का 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस का अंडर 2 हो गया। अब सर इसका घटाव करो, तो ये माइनस का 3 इधर प्लस का 3, ये तो गया सीधा कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो अब हम करेंगे, इधर देखो हमारे पास ये कितना अंडर 2 है? ये 2 अंडर 2 है, और एक इधर कितना बड़ा है? 1 अंडर 2 है। तो 2 अंडर 2 में से 1 अंडर 2 जाएगा, तो पीछे कितना बचेगा? क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, तो घटाव करेंगे बिल्कुल। 2 अंडर 2 में से 1 अंडर 2 जाएगा, तो पीछे 1 अंडर 2 ही बचेगा। कितना? 1 अंडर 2, सीधा अंडर 2 लिख सकते हैं। कितना आ गया? अंडर का 2। यहाँ पर भी डी का मान अंडर 2 आ गया, यहाँ पर भी डी का मान अंडर 2 आ गया। तो क्या करेंगे? इसके अगले पद याद करेंगे। लाइनें वगैरह लिख लेना, कल वाले प्रश्न में लिखे थी ना, वो लाइनें लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से कॉपी करके लिख लेना। पहले हम करते हैं 5वां पद। तो सर पहले पद में 4 डी जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। ए कितना? 3, 4 का 4, डी कितना? अंडर का 2। तो इसको देखो हल करो, यहाँ कहीं कर लिया। चलो एक बार ये लाइन खींच देता हूँ, और इससे आगे नहीं आएंगे। इसको हल करना, 3 का 3 प्लस 4 की गुणा अंडर 2 से करेंगे तो 4 अंडर 2 आएगा। ये हो गया इसका उत्तर, ये हो गया आपका 5वां पद। अब करेंगे छठा पद। कौन सा पद? छठा पद। तो पहले पद में कितना जोड़ूंगा? 5 डी जोड़ूंगा। कितना डी? 5 डी। देखो ए का मान 3 है, प्लस 5 का 5 लिखेंगे। डी का मान कितना है? तो डी का मान अंडर का 2 है। अब इसको हल करो, देखो 3 का 3, 5 की गुणा अंडर 2 से करेंगे तो प्लस का 5 अंडर 2। ये आपका कौन सा पद आ गया? छठा पद आ गया। 3 पद ही करने ना। अब कर लेते हैं 7वां पद। अरे किसी के दिमाग में कोई सिरदर्दी हो रही है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इसका उत्तर तो कितना बचा है? अंडर का 2। यहाँ भी अंडर का 2। अरे लिख देता हूँ, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके जो सारों अंतर है ना, थोड़ी छोटे अंकों में लिखा, फिर भी आप समझ लेना। इसके सारों अंतर क्या है? समान है। सारों अंतर समान है तभी अगले पद ज्ञात हुए, सारों अंतर समान नहीं तो अगले पद ज्ञात नहीं होते। हाँ, यहाँ पर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं बोलो सबने लिखा है नहीं। यह समांतर श्रेणी है। बोल बोल के लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि सारों अंतर क्या है? सारों अंतर लिखा है, सारों अंतर समान हैं, सारों अंतर समान हैं। ठीक है, बाकी अपने स्वयं भी लिख सकते थे। 5वां हो गया, छठा हो गया। अब कौन सा पद लेंगे? 7वां पद लेंगे।
तो सातवां पद कैसे ज्ञात करते हैं? पहले पद में 6d जोड़ते हैं। कितना d? 6d। पहला पद 3 प्लस 6 का 6, d का मान अंडरूट का 2। इधर देखो 3 का 3, 6 की गुणा अंडरूट 2 से करेंगे तो प्लस का क्या आ गया? 6 अंडरूट 2 आ गया। ये आ गया आपका सातवां पद। तो ये आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। ये समांतर श्रेणी है, बिल्कुल समांतर श्रेणी है। क्यों है? सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है तो कितने पद ज्ञात करना है? 3 पद। तीनों कर लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी यही सिस्टम चलेगा। कौन सा पद? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है बताओ? 0.2 ये हो गया आपका प्रथम पद। अब हम निकालते हैं सारो अंतर, जिसको आप d से दर्शाते हैं। सारो अंतर, कौन सा अंतर? सारो अंतर। सारो अंतर क्या हो गया बताओ? सारो अंतर सर ज्ञात करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना है? 22 माइनस कितना करना है? 0.2। देखो सही करना, 0 पॉइंट कितना? 22 और 0 पॉइंट कितना घटाना? 2। यहाँ कुछ नहीं, क्या लगा लो? 0। 2 का 2 रह गया, ये 0 आ गया पॉइंट और ये 0, यानी इसका उत्तर क्या आ गया? 0.02 आ गया। 0.02 आ गया। ठीक है सर, एक बार डी और ज्ञात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। क्या करेंगे इस बार? इस बार हम अगला पद लेंगे यानी तीसरा, और इसमें से क्या घटाएंगे? दूसरा पद घटाएंगे। तो इधर देखो तीसरा पद क्या है? 0.222 माइनस दूसरा पद 0.22, ऐसा है। घटाओ सही, देखो 0.222.0 कितना है? 2 और 2 इतना है ना। अब देखो ये 2 का 2 सीधा उतार लो, यहाँ 0 लगा दो। 2 का 2, ये 0, 0 पॉइंट और 0। इसका उत्तर क्या आ गया? 0.002 आ गया। और इसका मान क्या आ रहा था? 0.02 आ रहा था। बताओ दोनों समान है क्या? नहीं है, दोनों समान नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी होगी क्या? नहीं होगी। अगर समांतर श्रेणी नहीं होगी तो अगले 3 पद होंगे क्या? ज्ञात नहीं होंगे। क्या लिखोगे? यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि इसके जो सारो अंतर है ना, सारो अंतर वो क्या नहीं है? सारो अंतर समान नहीं है। आई बात समझ में? तो आप इन तीनों प्रश्नों को उतारो, फिर आगे वाले प्रश्न करते हैं। उतारो इसे। हाँ, उतारा उन प्रश्नों को। अब इसका देखो सातवां प्रश्न। कौन सा प्रश्न? सातवां। वही बात है, करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले हम प्रथम पद की बात करेंगे। प्रथम पद, प्रथम पद इसमें कितना है? सर इसमें प्रथम पद लिखना जरूरी है क्या? वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, सीधा सारो अंतर ज्ञात कर लो और इसके अगले 3 पद ज्ञात कर लो। पर एक बार लिख लो कि प्रथम पद क्या आ रहा है? इसमें 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0। अब क्या ज्ञात करेंगे? सारो अंतर। कौन सा अंतर? सारो अंतर। सारो अंतर को d से दर्शाते हैं और ज्ञात कैसे करते हैं? मैं एक बार यहाँ लाइन खींच लेता हूँ ताकि इससे आगे न आए। ठीक है, d यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा, देखो ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मान सकते हो कि a1 हो गया, a2, a3, a4। दूसरा पद क्या है? माइनस का 4, फिर ये माइनस का माइनस लगाओ। a1 कितना? 0। तो 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। एक बार डी और ज्ञात कर लो। सर दोबारा कर रहे तो हम ऐसे कर ले क्या? तीसरे पद में से दूसरा पद, बिल्कुल कर लो। तीसरा पद है माइनस का 8 और फिर ये माइनस लगाओ और फिर दूसरा पद क्या? माइनस का 4। तो माइनस का 4 है, कोष्टक में लिखो। तो ये हो गया आपके माइनस का 8 और माइनस माइनस ये प्लस का 4। तो 8 में से 4 के कितने बच गए? 4 बच गए। किसके बच गए? माइनस के 4। यहाँ पर भी -4, यहाँ भी -4। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो, 3 पद कर लेना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके
जो सारो अंतर है वो क्या रहे हैं, समान। इसके सारो अंतर समान हैं। अगर सारो अंतर समान है तो अगले कितने पद ज्ञात हो जाएंगे, जितने करना तो उतने। हमें कितने पद ज्ञात करने, 3 पद। दिखाई दे रहा ना वहां तक, एक बार चेक कर लेता हूं तेरे को। हाँ लगभग दिखाई दे रहा ना, थोड़ा सा कैमरे को इधर घुमाते हैं, ठीक है। हाँ 5वां पद सर, पहले पद में 4D जोड़ दो। कितना D, 4D। पहला पद क्या है, 0 है, प्लस 4 का 4, D का मान कितना है, तो D का मान माइनस का 4 है। अब इसका कैलकुलेशन करो, देखो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस का 4 माइनस का 4 गुणा करोगे, माइनस का कितना हो गया, 16 हो गया। ये हो गया आपके 5वां पद। अब देते हैं 6वां पद। 6ठा पद ले लो। पहले पद में सर 5D जोड़ दो, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पहला पद 0, फिर प्लस 5 गुणा D का मान माइनस का 4, तो 0 का वैल्यू है ही नहीं। 5 गुणा 4 करेंगे, 20 आएगा, किसका, माइनस का। ये हो गया 6ठा पद ज्ञात, यानी दूसरा पद ज्ञात। 3 पद और करने ना, सॉरी 3 पद करने, तो 1 पद और करना हमें। पहला पद इसमें क्या जोड़ दे, 6D जोड़ दे। पहला पद 0 प्लस 6 का 6, D का मान माइनस का 4, तो 6 चौक कितने हो गए, 24, किसके, माइनस के। ये आपके पद ज्ञात हो गए। ये कंप्लीट हो गया। इसको देखो अब सर, इसके अंदर क्या करेंगे, तो वही पहले लिखेंगे प्रथम पद A। बताओ कितना है, माइनस का 1/2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सारो अंतर। कौन सा अंतर, सारो अंतर। बताओ सारो अंतर कितना है, शाबाश बताओ जल्दी, कितना है इसका। देखो वैसे तो आप इसको देख के बता सकते थे, फिर भी एक बार कर लो। इधर देखो, दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं सर, बिल्कुल घटा लो। दूसरा पद क्या है, माइनस का 1/2। ये माइनस का माइनस लगाओ, और फिर पहला पद क्या है, माइनस का 1/2, तो कोष्टक बना के लिखेंगे। तो ये माइनस का 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/, क्या आ गया, 2। यहाँ प्लस कैसे लगा दिया, माइनस है ना, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, ये कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा इसका, 0 आ जाएगा। डी एक बार भले ही याद कर लो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सब जगह माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, इसका मतलब अंतराल है वो 0 है। कर लो एक बार। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा लेते हैं। तीसरा पद क्या है, माइनस का 1/2, माइनस का माइनस, दूसरा पद भी क्या है, माइनस का 1/2, कोष्टक में लिखो। अब इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2, यही कर लेता हूँ मैं। और चलो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये प्लस माइनस 1/2, 1/2 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये कटे क्या हो जाएगा, 0। यह क्या है, समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। वही कारण लिखेंगे। कारण क्या है, क्योंकि इसके क्या है, इसके सारों अंतर समान है। सारों अंतर लिखा है, थोड़ा ध्यान रखना, सारों अंतर समान है। अब देखो सारों अंतर समान है तो हम 5वां पद करेंगे, फिर 6ठा पद करेंगे, और फिर कौन सा पद करेंगे, 7वां पद करेंगे। इधर देखो, पहले पद में 4D जोड़ेंगे, बिल्कुल। पहला पद क्या है, माइनस का 1/2, कितना D, 4D, 4 का 4 गुणा D का मान कितना है, माइनस का 1/2। अब देखो यहाँ गुणा कैसे लगा दिया, यहाँ प्लस लगाना है, दोबारा लिखो। A का मान माइनस का 1/2 प्लस 4 का 4 गुणा D का मान माइनस का 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका माइनस का 1/2 और प्लस ये हो गया आपका माइनस का, हाँ सीधा लिख लो, प्लस माइनस। देखो 2 एकम 2, बट्टे में कुछ नहीं, क्या लगा लो 1, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, क्या हो गया माइनस। तो इसका लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, यहाँ ले लो 2, 2 एकम 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 किसका 1, माइनस का 1, फिर यहाँ लगाओ माइनस, 1 का भाग 2 में 2 बार,
और 2 को किससे गुणा करेंगे, -2 से करेंगे, या सीधा बोल दो माइनस पहले लगा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये माइनस का कितना हो गया, 3/2 हो गया। ऐसा ही आ रहा है क्या, नहीं, हमारा अगर अंतराल 0 है तो उत्तर क्या आना चाहिए, एक बार चेक करो प्लीज, थोड़ा व्यवस्थित रूप से इस प्रश्न को करने का प्रयास करना। एक बार रुकना। पहला पद माइनस का 1/2 है, ठीक है, प्लस का प्लस, 4 का 4 और गुणा में डी कितना है, डी आपका कितना आ गया, अच्छा डी हमने सॉरी गलत लिख लिया, डी हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसको 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने गलती से पहला पद लिख दिया था, डी का मान नहीं लिखा था। 4 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो फिर कितना बच जाएगा, माइनस का 1/2 बच जाएगा, बिल्कुल सीधा आ रहा है। छठा पद, तो पहले पद में 5d जोड़ दो, कितना डी, 5d, ठीक है। पहला पद माइनस का 1/2 प्लस 5d का मान 0, 5 को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, माइनस का 1/2 बचेगा। यहाँ पर भी पहले पद में कितना डी, 6d, तो वही बात, पहला पद माइनस का 1/2 है, ठीक, प्लस 6 का 6, डी का मान कितना है 0, तो ये 0 में बदल जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 1/2। तो ये 5वां पद, छठा पद और 7वां पद हो गया। अब इसको चेक करते हैं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना, ये पहले पद का मान रख दिया था, आपको डी का मान नहीं रखना है। कौन सा पद, प्रथम पद क्या है बताओ, 1। फिर सर सार्वंतर, बिल्कुल सही बात है आपकी, सार्वंतर कितना, तो निकालो सर, दूसरे पद में से पहला पद घटाओ पहले, तो दूसरा पद 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2, ठीक है, 1 तो आ गया। ये एक बार डी और निकालने का प्रयास करो, तो सर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा ले, बिल्कुल घटा लो। तीसरा पद कितना है, 9 में से कितना गया, 3, कितना बच गया, अच्छा हाँ 9 में से 3 यानी कितना बच गया, 6 बच गया। यहाँ पर डी का मान 2 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, तो आगे तय करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी भी नहीं है। तो आप इन तीनों प्रश्नों को उतारो, फिर हम अगले प्रश्न करते हैं। उतारो इसे, हाँ उतारे। इधर देखो 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न देखो, ए 2a 3a 4a स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये समांतर श्रेणी है। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। देखो प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद कितना है बताओ, इसमें a है प्रथम पद और इसका सार्वंतर कितना है, सार्वंतर तो ज्ञात कर लेते हैं। सार्वंतर यानी डी से दर्शाते हैं। क्या हो गया, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो। तो देखो दूसरा पद है 2a, इसमें से क्या घटाएंगे, 1a, तो पीछे कितना बच जाएगा, 1a बच जाएगा। बात समझ में आ गई। एक बार डी को और ज्ञात करो। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, पहला नहीं सॉरी दूसरा लिखना है। तो तीसरा पद क्या है, 3a, दूसरा पद क्या है 2a, तो 3a में से 2a गया, कितना a बच गया, a, मतलब ये समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे, यह वो सेम टू सेम लाइन छापनी है। यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके क्या है, यानी इस श्रेणी के इसके सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है। अगर सार्वंतर समान है तो इसके अगले पद ज्ञात करेंगे। 4 तो रखे, 5वां करेंगे। क्या होगा, पहले पद में 4d जोड़ो, बिल्कुल जोड़ रहे हैं। पहला पद क्या है, a, फिर 4 का 4, डी का मान भी कितना, a, तो इधर देखो ये a का तो a, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, a का a, 4 को a से गुणा करो, 4a, 4a और 1a कितना हो गया, 5a हो गया। कितना a हो गया, 5a। ये हो गया आपका 5वां पद।
छठा पद, तो छठा पद भी प्रथम पद में 5d जोड़ दो, पहला पद a ही है, ठीक, प्लस 5 का 5, d का मान कितना a, तो ये हो गया आपका a प्लस 5a, यानी 1a और 5a कितना हो गया 6a। इसी तरह अपन करते हैं सातवां पद, पहले पद में क्या जोड़ दो 6d जोड़ दो, कितना d 6d, पहला पद कितना a, 6 का 6, d का मान कितना a, तो इसको भी यही लिख लो कि a का a, 6 को a से गुणा करेंगे 6a, तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे 1a और 6a कितना हो गया 7a हो गया। देखो 1a 2a 3a 4a 5a 6a और 7a, ये तीनों पद ज्ञात हो गए। अब इस प्रश्न को देखो, सर इसमें प्रथम पद कितना है, तो इसमें प्रथम पद हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है a है, क्या है a, और इसके अंदर सारों अंतर ज्ञात कर लो, अंतर समान आ रहे तो समांतर श्रेणी है, नहीं तो नहीं। तो सारों अंतर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। सर पहला दूसरा पद कौन सा, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है। दूसरा पद कितना a स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना, पहला पद घटाना, पहला पद कितना a। अब इसमें से घटाओगे, स्क्वायर वाली संख्या में से सीधी संख्या घटा नहीं सकते, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन इसमें क्या आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा, a से स्क्वायर कटेगा, क्या बच गया a, और a ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a का भाग a में एक बार आ जाएगा, ये हो गया पहला। एक बार d और ज्ञात करो, तो इधर देखो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाने का प्रयास करते हैं। तीसरा पद क्या है a क्यूब है, दूसरा पद क्या है a स्क्वायर है, इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, इन दोनों में कॉमन आएगा a स्क्वायर। देखो यहाँ इधर देखो a गुणा a, ये 3 बार है और हमने कॉमन क्या लिया है 2 बार, तो 2 बार कट जाएगा, कितनी बार बचेगा 1 बार बचेगा। और सेम संख्या का भाग सेम संख्या में देंगे तब 1 आता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बताओ d दोनों जगह समान है क्या, कोष्ठक के अंदर तो समान आ रहा है परंतु बाहर a और यहाँ स्क्वायर आ रहा है तो समान नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके सारों अंतर समान नहीं है। सारों अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है। अगर सारों अंतर ही समान नहीं है तो अगले पद ज्ञात नहीं होंगे। इधर देखो अगला ये प्रश्न, इसमें आपका प्रथम पद क्या हो गया, अंडूड का 2 हो गया। सर बिल्कुल सही बात है आपकी। इसके बाद में सारों अंतर, कौन सा अंतर, सारों अंतर यानी डी, क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। बताओ दूसरा पद क्या है, अंडर रूट का 8 माइनस का माइनस, पहला पद कितना है अंडर रूट का 2। अब इसमें से इसको घटाओ, देखो कैसे घटोगे, इसका थोड़ा अलग से सिस्टम करो। देखो इसके 8 का वर्गमूल बाहर निकल रहा है क्या कुछ, इधर देखो अंडर रूट के अंदर 8 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग कितनी बार गया, 4 बार, 2 का 2 बार, और फिर ये खत्म हो गया। यानी आप ऐसे लिखो, अंडर रूट के अंदर क्या गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 और माइनस का अंडर रूट 2। इसको ऐसे लिखो एक बार, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो ये देखो इसमें से कौन सा जोड़ा बन रहा है, ये एक जोड़ा बन रहा है, तो 1 2 निकल गया बाहर, और फिर अंदर क्या रह गया अंडर रूट का 2, और फिर यहाँ माइनस क्या है अंडर रूट का 2। तो ये 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा, यानी माइनस होगा, तब क्या बचेगा अंडर रूट का 2 बचेगा। ये आपका डी का मान पहला आ गया। एक बार डी और निकालो, ठीक है निकालते हैं सर। तीसरे पद में से क्या कर दो, दूसरा पद घटा दो, तो तीसरा पद आपका क्या है, तीसरा पद सर हमारा अंडर रूट का 18 है, और माइनस करेंगे इसमें से अंडर रूट का 8, तो दोनों के पहले अभाज्य गुणनखंड करो। 8 के तो कर रखे ना, चलो उसके बाद में लिखेंगे, 18 के कर लो। 2 का भाग 9 बार, फिर किसका जाएगा 3 का, 3 3 और 1, यानी
इसका अंडूड के अंदर क्या आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 और माइनस ये कितना आ गया पहले ही कर रखा हमने यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो इधर देखो इसमें बढ़ना ये जोड़ा और इसमें बढ़ना ये जोड़ा, जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकाल दो, अंदर क्या रह गया अंडूड का 2, यहाँ माइनस का माइनस लगा दो, यहाँ बाहर क्या निकल गया 2 और यहाँ अंडूड का 2। तो 3 अंडूड 2 में से 2 अंडूड 2 जाएंगे तो बचेगा क्या अंडूड 2। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, सॉरी कैसी से रेडी है, समांतर से रेडी। क्या लिखेंगे, यह समांतर श्रेणी है, कारण क्योंकि वो सेम ही लाइन सेम टू सेम लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका क्या है, क्योंकि इसका सारो अंतर, कौन सा अंतर, सारो अंतर क्या है, समान है। आई बात समझ में, सारो अंतर समान है तो अगले पद ज्ञात करो। पांचवा पद पहले कर लो। प्रथम पद में 4d जोड़ेंगे तो इधर देखो पहला पद क्या है अंडूड का 2, इसमें क्या जोड़ दो 4 गुणा डी का मान अंडूड का 2, तो जोड़ो देखो अंडूड 2 का तो अंडूड 2 हो गया, ठीक है, प्लस 4 की गुणा अंडूड 2 से करेंगे 4 अंडूड 2 हो जाएगा, 4 अंडूड 2 और 1 अंडूड 2 टोटल कितना हो जाएगा 5 अंडूड 2 हो गया। कितना हो गया 5 अंडूड 2। ये आपका आ गया पांचवा पद, परंतु ये पांचवा पद पूरा अंडूड में दे रखा है तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ आगे दिखाई देगा जाए, एक मिनट से कर लेता हूँ, जगह तो लिख देता हूँ। चलो यहाँ इसके नीचे लिखते हैं अपन, हमारा उत्तर क्या आ गया 5 अंडूड 2 आ गए, क्या गया 5 अंडूड 2, परंतु यहाँ पूरी संख्या अंडूड में। तो आप ऐसे देखो 5 का वर्ग यानी 5 किसका वर्गमूल है, किसका 25 का, किसका 25 का, ये 25 का बाहर कितना निकलता है 5, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया और गुणा में मैं क्या लिख दूं, चलो मैं इसको यहां लिखता हूं, आगे इसको भी यहीं से साफ करता हूं। इधर देखो ये हो गया आपका 5 अंडूड 2। अब क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखूंगा अंडूड का 25 और गुणा अंडूड का 2, तो ये बराबर में आपके क्या हो जाएगा अंडूड के अंदर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं, दिखाई दे रहा है क्या, हाँ ठीक है। सर ऐसा क्यों लिखा, ये 5 है, ये 5 किसका वर्गमूल है 25 का, तो ये लिख दिया 25 और अंडूड का 2। अब अंडूड 2 और अंडूड 25 गुणा करोगे तो अंडूड हटेगा नहीं, अंदर वाले की गुणा हो जाएगा और पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा अंडूड लग जाएगा। छठा पद करते हैं अपन, सेम तरीका है। देखो पहले पद में 5d जोड़ दो, ठीक है, पहला पद 2 किसका अंडूड का 2 प्लस 5 गुणा अंडूड का क्या हो गया 2, तो ये मैं इसकी सीधी जोड़ कर दूं क्या, ये आपका गया 2, चलो सीधा ही हो रहा है वैसे ही, अंडूड का 2 और प्लस अंडूड का क्या है 5 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप बार बार पूछोगे। अंडूड 2 का अंडूड 2, 5 की गुणा अंडूड 2 से करूंगा 5 अंडूड 2 हो गया। टोटल करना कितना हो रहा है, ये हो रहा 5 और 1 6 अंडूड 2। अब 6 किसका वर्गमूल है 36 का और गुणा में अंडूड का 2, तो 36 2 कितने हो गए 72 हो गए, कितने 72, और किसके अंदर आएगा अंडूड के अंदर आएगा। अब एक और ले लेते हैं, कौन सा पद 7वां पद, कौन सा पद 7वां पद, पहले पद में 6d जोड़ दो तो अंडूड का 2 पहला पद, फिर 6 और अंडूड का 2, तो इसको हल करेंगे तो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, जगह नहीं अपने पास। इधर देखो 6 को अंडूड 2 से गुणा करेंगे तो 6 अंडूड 2 हो जाएगा और अपने पास पहले से कितना पड़ा 1 अंडूड 2, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कितना आएगा 7 अंडूड 2, कितना आएगा 7 अंडूड 2 आएगा। अब ये 7 किसका है, 7 किसका वर्गमूल है, ये है आपके 49 का, 49 गुणा अंडूड का 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 कम 100 यानी 98 आ गया, किसके अंदर अंडूड के अंदर। दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आपका 5वां पद आ गया अंडूड का 50, छठा पद आ गया अंडूड का 72 और 7वां पद आ गया अंडूड के अंदर 98। आप इन तीनों प्रश्नों को उतारो, फिर बचे हुए प्रश्न अभी इसी क्लास के अंदर करते हैं। हाँ उतारे। अब ये
5.1 पर्सन संख्या 4 और इसके अंतिम 3 पर्सन है। तो इधर देखो करने का तरीका सेम टू सेम रहेगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, प्रथम पद लिखूंगा। क्या लिखूंगा, प्रथम पद। तुम बताओ प्रथम पद कितना आएगा। सर अंडूड का 3 लिखेंगे, ठीक है। सारो अंतर क्या है, सारो अंतर। कौन सा अंतर, सारो अंतर। किससे दर्शाते हैं, डी से। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर आता है आपका बीच का अंतर। इधर देखो क्या है, अंडूड का, सॉरी अंडूड का क्या है 6। इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं, अंडूड का 3 माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा, 3 माइनस करूंगा। इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लो, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लो। देखो 2 का भाग 6 में 3 बार 3 और फिर ये 1। बताओ इसका कोई बाहर निकल रहा है क्या, देखो 2 का भाग 6 में लगो 3 बार गया और 3 का 3 में 1 बार गया। तो इन दोनों में आप क्या ले सकते हो, इसको ऐसे लिख दो। देखो अंडूड का 2 गुणा अंडूड का 3 और माइनस, क्योंकि इसके में कॉमन तो आ नहीं रहा, बाहर तो निकलेगा नहीं, तो अंडूड के अंदर लिख दो और इसको ऐसे लिख दो। हो गया। अब देखो इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अंडूड का 3 क्या गया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंडूड का 2 बच जाएगा। और यहाँ प्लस माइनस माइनस, सेम संख्या का भाग सेम संख्या में देने पर कितना आता है, 1। तो यहाँ पर डी का मान आपका ये आ गया, आ गया। अब एक बार डी और ज्ञात करो। सर आपने ऐसा क्यों किया, तो हमने गुणनखंड किया, हमारे पास 2 और 3 आया है, तो इसका बाहर तो निकलेगा नहीं, तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया और ये अलग पहले 3 है ही, तो इस तरफ भी 3 हो गया, इस तरफ भी 3 हो गया, 3 कॉमन आ गया। किसका 3, अंडूड का 3। डी ज्ञात करो एक बार और। तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर दो। तीसरा पद क्या है, सर अंडूड का 9 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, अंडूड का 6 है। तो इसके तो गुणनखंड हमने अभी किए थे, पहले इसके कर लो 9 के। 3 3 9 3, ये मतलब इसके गुणनखंड आ गए 3 गुणा 3। नहीं तो आपको सीधा भी पता है कि 9 का वर्गमूल बाहर कितना निकलता है, 3 निकलता है, ये आपको पता है। और माइनस का क्या, इसके गुणनखंड कैसे लिखो, अंडूड का 2 गुणा अंडूड का 3, ठीक है। ये तो निकल गया बाहर, ये आ गया 3। कि सर ऐसे नहीं लिखना है, फिर कॉमन कैसे लेंगे, तो ये झंझट है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अंडूड का 3 और गुणा अंडूड का 3, ये दोनों क्या आ गए। देखो आप ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे समझो, हमारे सामने 9 है, 3 का भाग लगाया 3 3, ये आ गया। यानी बाहर कितना निकल सकता है, यानी हमारा अंडूड के अंदर क्या आ गया, 3 गुणा 3। तो इन दोनों को एक बार अंडूड के अंदर ही पड़ा रहने दो, अलग अलग लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंडूड 3 गुणा अंडूड 3, बाहर कितना निकला है, 9 का बाहर 3 निकला है, आपस में गुणा करोगे 3 हो रहा है। कॉमन ले लो, क्या गया, अंडूड 3 कॉमन आ गया, 1 कट गया, 1 बच गया, ठीक है। यहाँ माइनस, ये पूरा कट गया, क्या बच गया, अंडूड का 2 बच गया। बताओ दोनों सेम आ रहा है क्या, बाहर वाला तो सेम आ रहा है, परंतु अंदर संख्या अलग अलग आ रही है। तो बताओ ये समांतर श्रेणी है क्या, नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि क्या, सारो अंतर समान नहीं है। हो गया, बिल्कुल हो गया, ओके। अब इसको कर लेते हैं, इधर देखो प्रथम पद सर 1, ठीक है। सारो अंतर, कौन सा अंतर, सारो अंतर यानी डी। दूसरे में से पहला घटाओ, दूसरा क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो करो इधर देखो, ये 9 हो गया और ये 1 हो गया, घटा दो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। एक बार और याद कर लेते हैं। तो सर तीसरे पद में से दूसरा पद, बिल्कुल। तीसरा पद 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो ये हो गया 25 माइनस ये कितना हो गया 9। तो ये 9 घटाना कितना बच गया, ये आपका बच गया, देख लो 15, यानी कि 14 बच गया। कितना बच गया, 14 बच गया।
बताओ दोनों जगह डी का मान समान आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस 1 का वर्ग 1 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो गया, और ये 5 का वर्ग 25, और ये 3 का वर्ग 9, 25 माइनस 9 करो कितना गया? 14 नहीं, ये कितना गया? 16 आ गया। कितना गया? 16 आ गया। तो अलग अलग आ रहा है डी, तो ये भी सेम टू लाइन खुद लिख लेना, नहीं मैं लिख देता हूँ, यह समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके अगले पद ज्ञात होंगे? नहीं होंगे। ये समांतर श्रेणी नहीं है, कारण लिख दो क्यों नहीं है। क्योंकि इस श्रेणी के यानी इसके सारों अंतर क्या नहीं है? समान नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इस प्रश्न को देखो, इसके अंदर भी क्या लिखेंगे? प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद ए कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर करोगे यानी कितना? 1। फिर निकालेंगे इसमें सारों अंतर। सारों अंतर सर इसमें 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, यहाँ 73 कैसे दे रखा है? तो आगे समझाता हूं, इधर देखो। यानी इसका पहला पद 1 है, दूसरा 25 है, तीसरा 49 है, चौथा ये 73 है, फिर आगे बढ़ता जाएगा। देखना आप कैसे, इधर देखो। सारों अंतर डी बराबर दूसरे पद में से पहला पद माइनस करो, दूसरा पद कितना? 5, 5 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो वर्ग करोगे तो 25 माइनस क्या हो जाएगा? 1, यानी कितना आ गया? 24 आ गया। दिखाई दे रहा नहीं यहाँ तक? यस। अब एक बार डी और ज्ञात कर लो, तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो। बताओ तीसरा पद 7 का वर्ग माइनस दूसरा पद 5 का वर्ग, 49 माइनस 25 करोगे वापिस कितना आने वाला? 24। ये 73 का सिस्टम समझा देता हूं। आप एक बार डी और ज्ञात कर लो, तो चौथे पद में से क्या करते हैं? तीसरा पद घटाते हैं। चौथा पद 73, तीसरा पद कितना आ रहा है? ये आपका, अरे तीसरा पद 7 का वर्ग आ रहा है, नहीं तो कर लो 7 का वर्ग यानी 49 कर देता हूं मैं सीधा। ये घटाओगे कितना आएगा? 24। बताओ सार्वंतर समान है क्या? यस। यह समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके किसके? इस श्रेणी के, इसके सारों अंतर क्या है? समान है। सारों अंतर समान है। अगर सारों अंतर समान है तो अगले पद ज्ञात करो। ये तो देखो, पांचवा पद, पहले पद में क्या करूं? 4d जोड़ दूं। पहला पद कितना? 1, 4 का 4d का मान कितना आ गया है? 24। तो देखो 1 प्लस 24 की गुणा करो 4 से, यानी 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 2 8 और 1 कितना? 9। ये हो गया 96, 96 और 1 कितना हो गया? 97 आ गया अगला पद। और फिर करते हैं छठा पद ज्ञात, तो यह आ गया a प्लस 5d। a कितना? 1, 5 का 5, d का मान कितना? 24। तो ये 1 का तो 1 प्लस ये 2 कितना गया? 4 पंजे 20, हासिल का 2, 5 2 10 और 2 12, 120 और जोड़ोगे तो कितना हो गया? 121 हो गया। एक बार सातवां पद इधर देखो, a प्लस कितना? d, 6d। तो ये हो गया 1 प्लस 6 गुणा d का मान 24, 1 का 1 प्लस का प्लस। अब ये 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 2 12 2 14, 144 और जोड़ोगे तो कितना हो गया? 145। तो आज के क्लास के अंदर हमारी प्रश्नावली 5.1 खत्म हो चुकी है। अगली प्रश्नावली हम पढ़ेंगे जल्दी 5.2 को। तो आज की क्लास के अंदर हमारे प्रश्न संख्या कितने तक? 15 तक हो चुके हैं और चौथे के 15 प्रश्न ही थे। तो आज की इस क्लास को आप अच्छे से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो और फिर उसका बार बार रिवीजन करते जाओ। जो प्रश्न अटपटा सा लग रहे हैं उसे आप मुझे पूछ सकते हैं और बाकी जो भी बात है हम प्रश्नावली 5.2 के अंदर करेंगे। एक बार इसे आप उतारो इसे।